अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या जेल में इमरान खान साहब की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। किस हुकूमती शख्सियत ने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया कि हम आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ 9 मई के केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कैद है, उनका इस हवाले से क्या कहना है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। नून लीग का एक ऐसा नगीना जिसकी तारीफ पीटीआई की तरफ से हो रही है, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, ये सामने आप देख सकते हैं। नून लीग के नगीने से हम शुरू करते हैं। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि स्पीकर एयाज सादिक वो नगीना है जो नून लीग में पड़ा हुआ है। उन्होंने हमें इंसान की नजर से देखा और हम पर दस्ते शफकत रखा और कभी किसी में तफरीक नहीं करते। उनके खिलाफ अदम एतमाद की बातें समझ से बालातर है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि वजीर आजम साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो सकती है, उसके साथ साथ जनाब स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो सकती है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा ये तो नगीना है यार, ये तो हमारा ख्याल रखता है, हमारी बात भी सुन लेता है, इसके पास हम जाते हैं, तो इसके खिलाफ तो अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है, उनके हवाले से हुकूमत क्या सोचती है, क्या समझती है, वो मेरे ख्याल में आप सबको पता है। लेकिन अब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के मुकदमात में सजा के लिए जहनी तौर पर तैयार हूं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद हमारी बाकी जिंदगी जेल में गुजर जाए, मगर हमारी आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। तारीख का सबक बहुत बुरा होता है। उन्होंने ये कहा जनाब कि तारीख सबको सबक देती है और जो कुछ आजकल हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और मैंने ये भी देखा कि मरियम बीबी का सोशल मीडिया पे क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, पुराना क्लिप, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो हुकूमतें लोगों को, सियासी मुखालफिन को बंद करती हैं, रास्ते ब्लॉक करती हैं, जल्द से जुलूस रोकती हैं, उनके जाने का टाइम आ गया होता है और वो जाने वाली होती हैं। जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को जलसों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को आवाजों को बंद करना पड़े, जिस हुकूमत को रास्तों को, सड़कों को बंद करना पड़े, उस हुकूमत के दिन इंशाअल्लाह गिने जा चुके हैं। वो हुकूमत लड़खड़ा रही है और आखिरी सांसों में। कोई पुराना उनका क्लिप था जिस वक्त वो ऑपोजिशन में थी, अभी तो वो हुकूमत में, और हुकूमत में तो आपको पता है ना वो रास्ते रोकते हैं, ना वो जनाब लोगों को बंद करते हैं, ना वो जलसे रोकते हैं, सब कुछ चल रहा है अभी। अच्छा, एजाज चौधरी साहब ने फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा है कि उन्होंने कहा कि जो वापस आना चाहे उसे आना चाहिए, मैं किसी की वापसी के खिलाफ नहीं हूं। फवाद चौधरी के लिए पैगाम है, पहले अपने दुश्मनों का दुरुस्त तयन करें, अपनी तोपों का रुख दुरुस्त तरफ करें। और फवाद चौधरी की वापसी जरूर होगी, मगर पहले अपने दुश्मनों का तयन कर लें कि आपके दुश्मन कौन है और आपकी जो तोपों का रुख है वो किस साइड पे होना चाहिए। अच्छा, तोपों का रुख, आपको पता है कि हालिया दिनों में जो भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी जंग में, उससे भारत को तो बड़ी तकलीफ हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा माहौल बना कि सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। लेकिन जो हुकूमती शख्सियात, या कुछ उसमें आप हुकूमती शख्सियात कह लें, कुछ दानिश्वर कह लें, कुछ सहाफी कह लें, वो जनाब मसलसल ये कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। अब एक शख्सियत है, आप उनको दानिश्वर कह लें, जो मर्जी कह लें, एक्टर कह लें, साबिक ब्यूरोक्रेट कह लें, मैं उनकी नाम नहीं शेयर करना चाहता इसलिए कि मुनासिब नहीं है कि रोज रोज किसी पे बात की जाए। पर एनीवे, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने DGISPR को टैग करके, जी हाँ जी, DGISPR साहब को उन्होंने टैग करके ट्वीट की हुई है कि जनाब DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बड़ी मंतकी, हकीकत पसंदाना और कायल करने वाली थी। साहब बस एक बात पर डंडी मार के, ये दुरुस्त है कि मोदी का प्लान एक जानिब भारत से पाकिस्तान पर बैरूनी हमला करना था और दूसरी जानिब अपने असासों के जरिए अंदरूनी हमला करवाना था या करना था, जिसमें चंद बेकाऊ बलोच, उन्होंने लिखा जी, चंद बेकाऊ बलोच हैं जिसमें अफगान दहशतगर्दों का इस्तेमाल था। जो बात साहब गोल कर गए वो यूथियों का भारत से गठ जोड़ था। यानी इन साहब को, ये जिन्होंने ये ट्वीट की हुई है, सो कॉल्ड दानिश्वर ने, इसको ये तकलीफ हुई हुई है कि DGISPR साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर PTI को क्यों नहीं बुरा भला कहा, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई इल्जाम लगाया।
आखिर ऐसे ही तो नहीं, इस खास मौके पर शारीरिक पता नहीं शोषण कोई उन्होंने लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है हिंदी का, कि उसकी खबर चली, इंतहाई घटिया सा वर्ड है। और वो ऊपर जो उन्होंने एक सियासी जमात के वर्कर्स या कारकुनों के हवाले से जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो भी एक मिसोजिनिस्टिक गंदी गलीज गाली में से निकला हुआ लफ्ज है। पर एनीवे इधर भी अगेन उन्होंने एक घटिया सा वर्ड इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं ये खबर चली, अगर एक जानिब भारतीय मीडिया आग लगा रहा था तो दूसरी जानिब वंस अगेन यूथिया मीडिया कम था। उन्होंने क्वेश्चन मार्क पूछा, अगेन वो गंदा घटिया लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। आखिर में फिर वो लिखते हैं आखिर अब अचानक यूथिये फिर क्यों मुतहरिक हैं। अगेन उन्होंने वही चीज बोली और वो गलीज में सोजनिस्टिक गाली से निकला हुआ गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि जनाब के जो फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो जंग के ऊपर फौज मौकिफ दे रही है, उसमें पीटीआई को क्यों नहीं बुरा भला कहा जा रहा। इससे आप अंदाजा लगा लें जनाब इनकी जहनी हालत का, जहनी कैफियत का, जब एक ऐसा मौका पूरा मुल्क इकट्ठा है। और मैंने कल भी आपको कहा था कि उस दिन भी जो डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मुझे तो बड़ी पॉजिटिव चीज नजर आई जो इस चीज के हवाले से थी। इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की बात की, नौजवानों की बात की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया आया उसमें भी बड़ी पॉजिटिव बात की गई। कोई इस तरह की सियासी बात कोई इस तरह की नहीं थी। लेकिन इस पे इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ हुकूमती दोस्त भी हैं, कुछ दीगर सहाफी भी हैं जो मुसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये पूरी जमात जो है जिसने सबसे ज्यादा वोट लिया है ये गद्दार वतन है और इनके खिलाफ बात होनी चाहिए। पर एनीवे अब क्या इमरान खान साहब की जेल में किसी से मुलाकात हुई है? क्योंकि ये वो खबर है जो अब दोबारा गर्दिश कर रही है कि जी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं और उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, ये दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि वो ब्रीफिंग वाली खबर भी थी और ये सारी चीजें, ईद तक रिहाई वाली खबर अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद तक रिहा हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो ईद तक रिहा होंगे या नहीं होंगे, उनकी कब लगती है पिटीशन वगैरह, कब लगती है, कब उनकी दरखास्त सुनती है मोअज़्ज़िज़ अदालत। लेकिन ये मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द अडियाला जेल में जाके उसने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की है। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची। मैंने हुकूमती जराये से भी पूछा, मैंने PTI के जराये से भी पूछा, मैंने दीगर लोगों से भी पूछा, मेरा किसी से कोई किसी भी तरफ से कोई भी ऐसा मुझे जिसे आप कह सकते हैं नुक्ता नहीं मिला, कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला, कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिसको जोड़ के मैं ये मुलाकात इकट्ठी कर लूं। लेकिन फिर भी खबरें इस तरह की आ रही हैं, लोग ये दावे कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची। हो सकता है कि जो मेरे जराये हैं वो कमजोर हों, हजूर ये हैं वो जराये, मेरे तो यही जराये हैं जो जितने भी हैं, तो बाकी मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची। लेकिन इसको अब आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन तक इस पर बड़ी बातचीत होती रहेगी। आगे आके कोई मुलाकात हो जाती है तो हो जाए। इस वक्त तक जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आज की तारीख में जो है मेरे नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं पहुंचा कि इमरान खान साहब की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है। अच्छा, अब ये इमरान खान साहब की बाहर आने की भी बात हो रही है ना, ये सामने देखें, शिबली फराज साहब ने कहा है कि जब तक इमरान खान अंदर है हुकूमत चलती रहेगी, खान साहब बाहर आ गए तो हुकूमत 1 घंटा भी नहीं चलेगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ लोग इस पे अपने तजिए अपनी मर्जी के तबसरे कर रहे हैं, लेकिन जो शिबली साहब ने कहा बात यही है, खान बाहर आ जाएगा तो ये हुकूमत कैसे चलेगी? क्या हुकूमत ने जो है बस इस बड़ी ईद के बाद आगे हुकूमत नहीं चलानी? या तो बहुत बड़ी कोई मैसिव डील हो जाए, किसी चीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि खान साहब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो फिर तो शायद कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर हुकूमत के लिए हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। और शिबली फराज साहब जो है वो लगी लिपटी तो रखते नहीं है, वो इसी तरह बात करते हैं। मेरी टोटल जिंदगी में शिबली फराज साहब से सिर्फ एक ही मुलाकात हुई है, सिर्फ एक बिल मुशाफा मुलाकात जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा ना मेरी कभी उनसे टेलीफोन पे बात हुई है, ना कभी मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हुआ, बल्कि उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ लोगों में उठते बैठते हैं, देखते हैं, टीवी पे किसी को सुनते हैं, ये वो आप थोड़ा बहुत आप कैरेक्टर को जज कर लेते हो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, वो बात करते हैं। और जो मुलाकात भी हुई बड़े इंटरेस्टिंग है। एक जगह पे एक अफ्तारी थी और वो अफ्तारी भी PTI की अपनी हुकूमत ने जनाब अरेंज की हुई थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है। तो वहां पे चले गए, मैं भी चला गया और मेरे साथ उधर मुझे मिल गए काशिफ अब्बासी साहब। तो वो सारे साफी आगे, साफियों की कोशिश होती है कि वो सबसे आगे जाके जो है पहले बैठे हैं। तो काफी लोग आए हुए थे, आगे बैठे हुए थे, तो हम पीछे ही बैठ गए, काशिफ साहब और मैं
काफी पीछे, बिल्कुल बल्कि जो सबसे आखिरी टेबल था वहीं पे बैठ गए, इसलिए कि काशिफ साहब ने कहीं आगे जाना भी था और मैंने भी पहले निकलना था, तो मैंने कहा कि आराम से यहां से निकल जाएंगे। तो उधर थोड़ी देर में वो शिबली फराज साहब आके हमारे साथ बैठ गए, तो उनको उनकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि जी आप आगे आए, आप तो आगे बैठे। हमें भी कहा गया, वो आप उनको कह रहे थे, हमको इतने मतलब कि मैं अपनी हद तक मैं बात करूं कि हमारा तो नहीं था कि हमें वो कोई इतने इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन मैं शिबली फराज साहब का जो कह रहा हूं कि उनको वो कह रहे थे कि आप सीनियर रहनुमाए पार्टी के, आप आगे आके बैठे। तो वहां पे शिबली फराज साहब ने ये बात की, उसने कहा कि जी आगे जो आप लोगों ने टेबल पे वो जो सहाफी बैठाया हुआ है, ऐसा गलीज इंसान जो इमरान खान साहब के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, तो मैं तो उसके साथ बैठना कभी भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब वो कौन सा सहाफी था मैं नहीं ये बताता ये क्या बात है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो उसके साथ जाके नहीं बैठ सकता, मैं इधर ही बैठूंगा। तो हमारे साथ बैठे रहे, बातचीत होते रहे। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूं, ऐसे बदबूदार शख्स के साथ में जाके नहीं बैठ सकता। तो ये एक वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, समटाइम उनकी बात आपको अच्छी लगती है, समटाइम अच्छी नहीं लगती, तो वो उस किस्म की उनकी पर्सनालिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान है। और बहुत सारे वो जो साफी बाकी पीटीआई के लोग तो काफी उनके साथ बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी बदबूदार बातें करता है, तो मुझे तो ये गवारा नहीं है कि मैं जाके उसके साथ बैठूं। तो वो हमारे साथ ही बैठे रहे, थोड़ी उनसे वहां पे बातचीत हुई और उसके बाद हम आगे। पर एनीवे इनका ये जो मैंने बयान आपको पढ़ के सुनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा है कि जनाब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा हुकूमत वालों के लिए, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, एक न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, वजीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, इस खबर की तफसील में बताया गया है कि इन्होंने मोना खान साहिबा ने कोई मैराथन दौड़ी है, गालिबन बरतानिया में लंदन मैराथन, और उसको इन्होंने कंप्लीट किया है, जिसके ऊपर मरियम बीबी ने इनको कोई मेडल वगैरह दिया है और गालिबन कोई इनामी रकम वगैरह भी दी है। और पूरी इस खबर की तफसील है इस एक न्यूज का, अगर आप ये पूरा पढ़ें। और अगर मोना खान साहिबा का जो अपना ट्विटर हैंडल है, अगर आप उस पर भी जाएं तो उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ कि लंदन मैराथन 42 किलोमीटर से ज्यादा कंप्लीटेड, रैन अलोंग साइड 60,000 प्लस रनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आई प्राउडली प्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड डेडिकेटेड माई रन टू strong women of my country, especially our first ever female CM Mariam Nawaz Sharif Sahiba. The energy, the sport from the amazing London crowd was unforgettable. और इसमें उन्होंने अजमा बुखारी साहिबा को भी टैग किया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने चौधरी तलाल साहब को भी टैग किया हुआ है, PMLN के डिजिटल अकाउंट को भी टैग किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी टैग किया हुआ है और तस्वीर शेयर की हुई। और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लंदन मैराथन के दौरान ही उनकी ये तस्वीर है, जिसमें आगे उन्होंने जो है मरियम बीबी जो शर्ट पहनी है उस पर मरियम बीबी की तस्वीर है। और फिर इस हवाले से जो सीनियर वजीर हैं पंजाब की, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ है मरियम औरंगजेब साहिबा का, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात। मोना खान को लंदन मैराथन मुकम्मल करने पर गोल्ड मेडल, 5 लाख रुपए इनाम और अजरक का तोहफा दिया गया, टी शर्ट पर दस्तखत भी किए गए। तो ये अब आई डोंट नो और कितने पाकिस्तानी दौड़े होंगे लंदन मैराथन में। मुझे पता है कि लंदन मैराथन में काफी पाकिस्तानी दौड़ते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी भी दौड़ते हैं, दीगर पाकिस्तानी भी दौड़ते हैं। इस साल आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर के कितने दौड़े होंगे, लेकिन मेरे अपने कई जानने वाले लंदन मैराथन दौड़ चुके हैं। तो ये अलबत्ता इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को, कोच को और उनकी ये जो एथलीट साहिबा हैं, इनको 5-5 लाख रुपया दिया गया और उससे लंदन मैराथन में उन्होंने मरियम बीबी की वो तस्वीर वाली शर्ट भी पहनी हुई थी। तो बड़ी एक ये पॉजिटिव स्टोरी थी, तो मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए कि इतनी पॉजिटिव स्टोरी उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग जो वुमेन है उनको डेडिकेट किया ये सब कुछ। तो उसके जवाब में उनसे मुलाकात भी हुई और उनको जो है ये फिर गोल्ड मेडल और 5-5 लाख रुपए भी दिए गए। अच्छा, अगली जो खबर है वो भी पंजाब से है। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मुफ्त जारी करने का ऐलान। जी हाँ जी, अब कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है या खुदा न खास्ता कोई फौतगी होती है, उस मौके के ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है या फिर जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उनको हुकूमत पंजाब ने मुफ्त कर दिया। अभी ये नहीं पता कि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी तस्वीर लगाई जाएगी या खुदा न खास्ता डेथ सर्टिफिकेट पे मरने वाले की कोई तस्वीर होगी या नहीं होगी। ये तस्वीर के हवाले से चीज क्लियर नहीं है कि उन बेचारों की उस पे जो कोई फोत हो गया या कोई जो पैदा हुआ है उसकी तस्वीर होगी या उसके पेरेंट्स की, इस हवाले से चीज क्लियर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पंजाब हुकूमत का बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट
मुफ्त जारी करने का उन्होंने ऐलान किया। ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये इनके यूट्यूब से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें एक तरफ मरियम बीबी की तस्वीर है और साथ लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब हुकूमत का बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मुफ्त जारी करने का फैसला, ये मुफ्त जारी करने का ऐलान। और इसके अलावा दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रही हैं, दीगर जगहों पे भी ये चीज रिपोर्ट हुई है। तो अब ये एक तरह से पंजाब की आवाम के लिए अच्छी खबर है कि उनको इसके ऊपर जो उनका पैसा लगता था, जो खर्च होता था, वो नहीं हुआ करेगा। पर जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो तस्वीर उस पर किसकी होगी, यानी किससे मेरी मुराद है कि आप वो बच्चे की तस्वीर होगी या नहीं होगी बर्थ सर्टिफिकेट पे, या इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट पे किसकी तस्वीर होगी। मेरी मुराद है कि मरने वाले की तस्वीर होगी या कोई और इस तरह होगा कि नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता। दुनिया के कुछ ममालिक में इस तरह होती हैं, कुछ ममालिक में नहीं होती। पर एनीवे, ये एक खबर थी, मैंने देखी तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा जी, सीनियर सहाफी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब और ARY न्यूज से उनका ताल्लुक है, अक्सर ब्रेकिंग न्यूज वगैरह देते रहते हैं। उन्होंने मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में ARY पे ये खबर ब्रेक की है कि राना सनाउल्लाह ने बैरिस्टर सैफ को कहा कि हम इमरान खान साहब से मुफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन सुलह जो सिर्फ हमसे नहीं पीपल्स पार्टी से भी करनी होगी, और शर्त यह है कि इमरान खान बाहर आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने बुनियादी तौर पर खबर दी है कि बैरिस्टर सैफ साहब को ये पैगाम दिया। किसने पैगाम दिया? मोजेज राना सनाउल्लाह साहब ने कि भाई हम आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं, खान साहब से सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक तो आपको पीपल्स पार्टी को भी राजी करना पड़ेगा, और दूसरा फिर आपने ये नहीं कहना कि आप बाहर आके कहें कि जनाब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपके सियासी वजूद को मान रहे हैं तो आपको भी हमारे सियासी वजूद को मानना पड़ेगा। तो ये हुकूमती शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब को एक और डील ऑफर की गई है, एक और बात ऑफर की गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है। गुज़िश्ता रात को ही इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर उनके बेटों का एक क्लिप शेयर किया गया इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने लिखा कि PTI कैंडिडेट्स हैड टू रन एज इंडिपेंडेंट बट they still won the most seats in National Assembly. Sulaiman Khan spoke about Imran Khan's party being the people's choice in Pakistan. तो जो खान साहब के बेटे हैं सलमान खान साहब, वो बता रहे थे, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे वालिद की जो पार्टी थी उसका सिंबल छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनको सबसे ज्यादा वोट पड़े, सबसे ज्यादा बंदे उनके पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आए, क्योंकि वो उनके जो वालिद हैं यानी जो इमरान खान साहब हैं और उनकी जो जमात है वो पाकिस्तान की अवाम की चॉइस है। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो अभी हालिया तूफान बारिशें वगैरह आई उससे बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, उसमें कुछ अमवात भी हुई। यहाँ पे फिर अब क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है। इस्लामाबाद में पिछली दफा जो ओले पड़े थे वो मैंने खुद देखे, एक गोल्फ बॉल जितने, यानी इतने बड़े वो ओले थे, बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान हुआ। अब एक आधे दिन पहले अगेन जो ओले पड़े थे उतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन काफी तूफान आया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी तो काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात आपको नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से यकीनन हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में ऐसी एपिसोड्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अपने क्लाइमेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो सारी चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान मैंने एक और चीज भी देखी, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि तूफान आया हुआ है और जनाब वो एक किसी देहात है या कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, लेकिन एक घर के ऊपर कुछ सोलर की प्लेट्स लगी हुई हैं और खर्चा ये है कि तूफान इतना ज्यादा है कि वो सोलर प्लेट्स उड़ा के ले जाएगा। तो लोग सोलर प्लेट्स के ऊपर लेटे हुए हैं और साथ वीडियो भी बना रहे हैं। तो भाई ये तो वो कौम है जिन्होंने अपने सामने बैठा के साथ बैठ के फौजियों के साथ जनाब इन्होंने भारत के ऊपर मिसाइल मरवाए हैं। आपने कभी देखा किसी दुनिया के किसी मुल्क में कि ऐसा हो रहा? वो ममालिक जहां पे खाना जंगी भी हो रही हो वहां पे भी जो वो मलेशिया होती है या जंगजू होते हैं या फौज होती है, वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। सिविलियंस कभी इस तरह साथ बैठ के मिसाइल नहीं मरवा रहे होते। जो उसमें जंगजू है जिनका जो किरदार है वही होता है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम हर जगह पे आपको साथ बैठी हुई नजर आई। तो जनाब इस अवाम के लिए फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना है कि जनाब ये लेट गए ऊपर, इन्होंने कहा कि हमारी सोलर पैनल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अब फिर जो कौम भारत को ऐसे शिकस्त दे सकती है तो छोटे मोटे तूफान के लिए तो उनके लिए कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। पर मैंने ये चीज देखी तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। अच्छा जी, भारत को जो हमने शिकस्त दी है, अब उस हवाले से जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने एक्सेप्ट किया,
उनका थैंक यू करने के लिए वज़ीर आज़म साहब भी दौरे पे गए हुए हैं और पीएम शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की में उर्दगान साहब से भी मुलाकात की है और वहां पे काफी सारी बातचीत भी हुई है। उन्होंने तुर्की का शुक्रिया अदा किया और जो भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है उस हवाले से भी वहां पे बात हुई। और ये जो सपोर्ट हमें मिली तुर्की और कुछ दीगर ममालिक की जानिब से, ये भारत को हजम नहीं हो रही है और भारतीय मीडिया तो तुर्की के खिलाफ बड़ा हुआ है और कुछ और भी एक दो ममालिक है उनके खिलाफ भी वो पूरी प्रॉपर कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं। दूसरी जानिब जब से पाकिस्तान ने वो जंग जीती है, पाकिस्तान और भारत का वो जो लड़ाई हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए, खुशदार वाला वाकया पेश आया। अब अगेन बलोचिस्तान से एक परेशान कुन खबर आ रही है। गुज़िश्ता रात को ये खबर आई जिसमें बताया गया है कि जी पशीन कोयटा योब हाईवे पर ड्राइवर और क्लीनर बस समेत अगवा। लेविस हुकाम ने ये कहा है कोयटा से पंजाब के जिला तोंसा शरीफ जाने वाली मुसाफिर बस को मुसल्लह अफराद साथ ले गए। मामला लेन देन का बताया जा रहा है, तहकीकात जारी है। लेविस हुकाम का कहना है कि योब हाईवे पर ड्राइवर और क्लीनर बस समेत अगवा कर लिए गए मुसाफिरों को करीब उतार दिया गया। लेविस हुकाम के मुताबिक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुसाफिर बस कोयटा से पंजाब के जिला तोंसा शरीफ जा रही थी और जिला पशीन के इलाके बोस्तान के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने बस को रोका। तमाम मुसाफिरों को उतार कर बस को अपने साथ ले गए। मामला लेन देन का बताया जा रहा है। तो बड़ा ऑब्वियसली ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए कि जब बस को रोका गया, मुसल्लह अफराद आए, इसलिए कि बलोचिस्तान में पहले भी सिविलियंस को ऐसे टारगेट किया गया है भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से। वो जो भारत के फंडेड ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से ये हुकूमत पाकिस्तान कहती है, हुकूमत पाकिस्तान ये दावा करती है और इस हवाले से बहुत सारे सबूत भी दिखाए गए, बहुत सारी चीजें भी दिखाई गई और इसी मसले को अब वो आलमी सतह के ऊपर भी उठा रहे हैं। लेकिन ये जो बस वाला वाकया है ये मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन इसकी अब तक जो चीजें सामने आई हैं कि मुसाफिरों को उतार दिया गया है, छोड़ दिया गया है और सिर्फ जो क्लीनर था, यानी जिसको कंडक्टर आप कह सकते हैं, और ड्राइवर था उसको साथ लेके गए और मामला कोई लेन देन का वो काम ये बता रहे हैं। लेट्स होप कि ऐसा ही मामला है और तमाम लोग जो हैं इसमें महफूज हैं। अच्छा जी, एमल वली खान साहब ने कहीं पे गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मैं एक नौजवान हूं और हम ही पाकिस्तान के असल स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। मेरे जैसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम होंगे जो इन हालात में भी ये कहें कि मुझे भारत भेजें, मैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा, मैं सुलह की वकालत करूंगा। तो अच्छी बात है जी, हम चाहते हैं कि भारत से हमारी सुलह हो, ट्रेड हो, चाहे अहमद वली खान साहब जाके करवा लें सुलह या कोई और करवा ले, तो सुलह होनी चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जंगों से कभी भी किसी का कोई फायदा नहीं होता और हमेशा से पाकिस्तान ने यही कहा है। लेकिन उस तरफ जो मोदी साहब को जंगी जुनून तारी था या सवार था उनके सर के ऊपर, आई होप कि उनके सर के ऊपर जो इधर से आगे से, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी अफवाज ने और एयरफोर्स ने जूते मारे, ये मुनासिब नहीं होगा ये कहना, लेकिन अगर उन्होंने कुछ महसूस किया है तो मुझे आई होप कि अब थोड़ा सा उनका जंगी जुनून कम हो गया होगा और हमें जो है ट्रेड की तरफ बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए और खित्ते की जो आवाम है जो गुर्बत का शिकार है उनको अपलिफ्ट करने के लिए बातचीत करनी चाहिए कि ना कि इस किस्म की बातें कि जी पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।